हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में गॉस के प्रमेय का काफ़ी हद तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, उसी के हमें आगे डिस्कस करना है। अगली हेडिंग डालते हैं, एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो ये इस तरीके से चित्र बनता है। इस चित्र में क्या बताते हैं, माना y डैश का कोई चालक तार है जिसमें प्लस क्यू धन आवेश समान रूप से वितरित है। इस चालक तार की संपूर्ण लंबाई कितनी है, L है। तो इस चालक तार की संपूर्ण लंबाई L है। इस चालक तार से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। हमने पिछली क्लास में रेखीय आवेश घनत्व के बारे में चर्चा की थी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि रेखीय आवेश घनत्व आप लोगों को नहीं आता है तो पिछला वीडियो जरूर देख लें। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। फिर क्या बताना है, देखो हम जानते हैं कि किसी पॉइंट के कारण, किसी बंद पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, मतलब ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जब इसका तोड़ेंगे तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखो ये गोलीय पृष्ठ है, इसका ये वक्र पृष्ठ है। इस वक्र पृष्ठ पे क्या है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब तुम थीटा की जगह 90 रखोगे तो तुम जानते हो कि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। और जब cos 90 का मान cos 90 का मान 0 होता है, हाँ सही है। cos 90 का मान जब रखोगे तो 0 और 0 को गुणा करोगे तो पूरा ही 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 नहीं, अपन को आना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तब अपन यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पे वक्रों पर क्या होगी, विद्युत फ्लक्स यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा भैया। यहाँ पे भी शून्य होगा वक्रों का वक्र पृष्ठ विद्युत फ्लक्स, और यहाँ पर भी विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। फिर क्या बताना है, फिर देखो अपन यहाँ लेंगे क्योंकि यहाँ पे निकालना है। तो ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, देखो एक ही के ऊपर है, दोनों समान है। तो क्या होगा, थीटा बराबर 0 रखेंगे। cos 0 जब रखोगे तो cos 0 का मान 1 होता है, 1 का गुणा करोगे तो ई आ जाएगा। देखो यहाँ तो आ गया फाई ई बराबर ई ए। अब ए क्या है, ए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तुम जानते हो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर 2 पाई आर एच क्या होता है, ए बराबर 2 पाई आर एच होता है। एच क्या होती है, एच इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। तो देखो यहाँ पे एच ना देखे क्या दिया है, एल दिया है, तो अपन एल रख देंगे। तो क्या हो जाएगा अपना ई गुणा 2 पाई आर एल। एच की जगह पे एल रखना है क्योंकि एल दी है इसकी लेंथ। तो ई गुणा 2 पाई आर एल ये कर लिया। देखो फाई ई बराबर लिखा है क्यू अपन एप्सिलॉन 0, क्योंकि देखो जानते हैं अपन फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन 0 गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसको नहीं आता है वो जाके पिछला वीडियो जरूर देखें। तो फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन 0 अपन ने रख दिया है। अब देखो लैम्डा बराबर होता है क्यू अपन एल। ये क्या होता है, आवेश का रेखीय घनत्व होता है। क्या होता है, आवेश का रेखीय घनत्व। तो यहाँ से क्यू का मान निकाल लेंगे, क्यू क्या आ जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल आ जाएगा। और जहाँ पर रखेंगे क्यू का मान लैम्डा इंटू एल तो इस एल से ये एल खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। फिर क्या बचेगा, ई का मान निकालना है तो इसको इस साइड ही रहने दो, इसको लेंगे इस साइड। क्या हो जाएगा, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 बटे आर। फिर इसमें क्या कराएंगे, 2 का गुणा करा देंगे, 2 का भाग करा देंगे। इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे आर। अब कहोगे 2 का गुणा क्यों कराया, तो 2 का गुणा इसलिए कराया क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान अपन जानते हैं कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है भैया। इसलिए इसका गुणा किया है क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान अपन जानते हैं। तो भैया ई बराबर अपना कितना आ गया, ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे आर।